हेलो हमारे दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं कवि कुलगुरु कालिदास का सारांश। इस सारांश में हम पढ़ेंगे इनका परिचय, जन्म स्थान और किस कुल में पैदा हुए थे, इनकी क्या क्या रचनाएं थी। तो पढ़ते हैं कवि कुलगुरु का परिचय। आइए। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी कृति कौमुदी विदेशों तक फैली है। वे भारत के ही नहीं, विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। इस महान कवि के कुल, काल एवं जन्म स्थान के विषय में अनेक मतभेद हैं। उन्होंने अपनी कृतियों में अपने जीवन के विषय में कहीं कुछ भी नहीं लिखा। फिर भी समीक्षक अंतः और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका परिचय प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, न अपना जन्म लिखा, न स्थान लिखा। उनके जन्म के स्थान पर अनेक मतभेद हैं और इसके आधार पर उनका ये परिचय था। आते हैं जन्म, समय एवं स्थान। इनका कब जन्म हुआ था, किस समय हुआ था, किस स्थान में हुआ था। सुना जाता है कि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्न थे, किंतु विडंबना यह है कि कोई विद्वान इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन मानता है, कोई उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का समकालीन। इस महान कवि को सभी अपने अपने देश में उत्पन्न हुआ सिद्ध करते हैं। कुछ विद्वान इन्हें कश्मीर में उत्पन्न हुआ और कुछ बंगाल प्रदेश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। दूसरे आलोचक इन्हें उज्जैन में जन्म प्राप्त किए मानते हैं। कवि का उज्जैनी प्रेम भी इसी मत को पुष्टि करता है। कवि का उज्जैन में उनका ज़्यादा प्रेम था, लगाव था, इसलिए उनका जन्म उज्जैन में ही मानते हैं। स्पष्ट करता है, पुष्टि देता है, संतुष्ट करता है। कुल, ये किस कुल में पैदा हुए थे, आइए देखते हैं। कालिदास की कृतियों में वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादन को देखकर वे ब्राह्मण कुलोत्पन्न मालूम पड़ते हैं। वे ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ मालूम पड़ते हैं। वे शिव के उपासक थे। फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। थे तो शिव के उपासक, फिर भी राम के प्रति उनकी भक्ति थी। उनकी रचनाएं हैं। कालिदास ने रघुवंशम और कुमार संभव दो महाकाव्य, इनकी दो महाकाव्य हैं, रघुवंशम, कुमार संभव। मेघदूतम और ऋतु संहार एवं गीत काव्य। मेघदूतम और ऋतु संहार दो गीत काव्य हैं तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम एवं अभिज्ञान शाकुंतलम तीन नाटक की रचना की। इन्होंने दो महाकाव्य, दो गीत काव्य और तीन नाटक की रचना की है। ये सब छोटे छोटे प्रश्न ऑप्शनल क्वेश्चन में फंसते हैं। थैंक यू। अब हम जानते हैं कि आप इससे समझ चुके होंगे। धन्यवाद।